आज के पंचायत में अपना 5 का स्वागत है। आज हम अपना से मिलवा रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी चंद्रशेखर पांडे से, जिनसे बरबत कहाव कह रहे हैं रंगकर्मी मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा भारतेंदु नाट्य अकादमी से रंगमंच के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वह हैं चंद्रशेखर पांडे, कई एक साल से रीवा के रंगमंच के जाना पहचाना नाम आई और अपना रीवा से कई एक लोगों का शिक्षा प्रदान करे हैं। तो आई पंचायत में मनोज भाई और चंद्रशेखर भाई के स्वागत है। नमस्कार। आज के पंचायत कार्यक्रम में हमरे पंजन के बीच रीवा के वरिष्ठ रंगकर्मी, उम्दा कलाकार, अभिनेता और निर्देशक चंद्रशेखर पांडे जी हैं और हम पंचे से बतकहाव करब और इनके जीवन के बारे में जानब, इनके रंगमंच के पूरी यात्रा के बारे में जानब और यह जानब कि मैंने जब इनके ज़माने में ही लोग बम्बई के रास्ता में जावा करत रहे तो अपना जो है रीवा का अपन कर्म क्षेत्र कैसन के बनाए। तो आई स्वागत करी थे चंद्रशेखर पांडे जी के। नमस्कार। हम जब स्कूल में पढ़त रहे जी तो वह समय से नाटक में भाग ले लागन थे, तो हमका बचपने से ये काम बड़ा नीक लागत रहा। या नाटक वाटक हम करी तो हम ही मंच में बड़ा निकाह लागे ये काम बहुत निकाह है का कीन जाए। तो हमार धीरे धीरे रुचि जौन है और बढ़त चली गए और धीरे धीरे जब बढ़त चले गए तो आगे की कक्षा में जात जाई तो और बड़े बड़े नाटक करे का मिला है, ओमा रोल मिला है। कभी पहले तो छोटे मिलत रहे, फिर थोड़ा बड़े मिले लागे। तो जब करी ओका तो लोगों कहें कि भाई ये निकाह करत है ये लड़का और हमू का नीक लागे। तो ऐसे करत थोड़ा और बड़े भैन, फिर कॉलेज में आए गए तो कॉलेजों में हम करे लागे पहले से। और कुछ गुरुजन रहे हमार, वह समय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में हम फर्स्ट ईयर में पढ़त रहे। तो एक रहे हैं यहाँ अंग्रेजी के प्रोफेसर राजीव त्रिवेदी जी राजीव त्रिवेदी जी। तो नाटक में रुचि लेते रहे तो नाटक करवामा करें तो वहू में हम भाग ले लागे। तो ओमा भाग ले तो कॉलेज में आ गए तो करे लागे। फिर धीरे वह समय शहरी रंगमंच रीवा में नहीं रहा और ऑर्केस्ट्रा वगैरह होत रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा वाले कभू नाटक करत रहे या कि जो आकाशवाणी के कलाकार रहे उनकर दल कभू ऐसा छोट मोट नाटक करे। लेकिन कोनो आज के जो स्थिति है कि अच्छे नाटक रीवा में मंचित होते हैं 2 महीना 4 महीना 6 महीना में, वो मेरे की स्थिति वह समय नहीं रही। समय परिस्थिति के बाद वह समय बहुत कम नाटक शहर में होते रहे, स्कूल कॉलेजे में जब होते रहे तो होते रहे। तो फिर धीरे यह भा कि एक रंग संस्था रही रीवा में प्रयास करके जी। तो प्रयास संस्था से हम लोग जुड़ गए। वह एक जन है वरिष्ठ रंगकर्मी, उनका नाम हीरेन सिंह है। तो नाटक में ओम रुचि रखत रहे और काफ़ी रुचि रखत रहे। तो उनके साथ हम लोग जुड़ गए। वह समय अब तो स्वर्गवासी हो गए। एक रहे हैं राजेश शुक्ल जी। और राजेश शुक्ल जी रहे और हमारे साथ पढ़े वाले हनुमंत किशोर रहे और साथ में ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के प्रेसिडेंट और रहे सुबोध पाड़े रहे। और ये मेरे के लोग नाटक में रुचि ले लागे, हम उनके साथ रुचि ले लागे। तो धीरे का कि संस्था वह गठित हो गए, नाटक के संस्था गठित हो गए। जो उन पहले ऑर्केस्ट्रा करत रहे जी माने जो फिल्मी संगीत होते ओके लाने पंचे ज़्यादा काम करत रहे। फिर धीरे नाटक हो लाग और वह संस्था नाटक करे लाग। तो हमू भाग ले छोट मोट काम हमू को मिल जाता, लेकिन रुचि तो रहबे भाई अच्छा लागे। दूसरों करे तो देखी रिहर्सल में बैठे तो नीक लागे। तो हमू का लागा करे कि यार अभी तो चला छोट मोट भी ला कबहू थोड़ा बड़ा रोल मिली तो हम करब। तो यह मेरे से सोचा करी और देखवा करी तो अच्छा लागे। और तो समय तो बहुत लग जात रहा
कहेगी नाटक में समय बहुत ज़्यादा लगा करत है, तो परिवार के लोग शुरू में थोड़ा नाराज हुए कि कॉलेज से आते हैं और घरे नहीं आते है और कहाँ रहता है, कुछ समझ में नहीं आवे। कुछ दिनों तक तो नहीं बोले, फिर नाराज हो लगे परिवार के लोग कि का होता है, कहाँ चले जाता है, 4-4, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा पता नहीं रहा है। तो अब हम कह दें कि भाई नाटक चलल लाग है, तो वहीं के रिहर्सल में इतना टाइम लग जावा करत है, तो थोड़ा नाराजगी घर से हो, फिर समझाए बुझाए, फिर घर वाले मान जाए। फिर जब एक आध बेर हम अपने घर के सदस्यन का जब पब्लिक पर नाटक दें तो दिखाएं सुनाएं, तो उनका लाग कि नहीं ये लड़का झूठ नहीं बोला था, सही आ बोला था, नाटक वोटक दिखे तो खुश होइए। तो ऐसा तैसा करके फिर हम थोड़ा थोड़ा कोनो न कोनो नाटक में भाग ले। तो अपना पंचे माने फिर संस्था गठित हुई गए और अपना पंचे प्रयास में नाटक करब शुरू करन। तो पहिल नाटक कौन करन, उसके बाद देकर माने मंचन कहाँ होत रहे हैं, क्योंकि जगह के तो बहनों समस्या ही है, तो तब के ज़माने में ही मंचन कहाँ हुए और फिर और कौन कौन नाटक हैं उसके निर्देशक आए हैं? वह समय मंचन के मंच में करें के लाने समस्या रही है, तो हम बचे मतलब नुक्कड़ नाटक करवाते हैं जी, यही नुक्कड़ नाटक आते कि सड़क किनारे कहूँ या मैदान में या कहूँ पार्क में ऐसा होकर हम लोग प्रदर्शन करी। तो वह समय इन्ना की आवाज़ वगैरह नाटक भें और जुलूस भा बादल सरकार ये मेरे के नाटक खेले और ओमा हम बच्चे भाग ली। ओमा निर्देशन करत रहे हिरेन सिंह और एक देवेश मिश्रा रहे और राजेश शुक्ला, राजीव त्रिवेदी, राजा जी राव। अच्छा, ये लोग मतलब वरिष्ठ रहे, चूँकि ये सब आकाशवाणी के कलाकार रहे नाटक के। आकाशवाणी में नाटक बहुत पहले से होता है, लेकिन यह मेरे के मंची नाटक या के नुक्कड़ नाटक एक बेर हमारे वरिष्ठ साथी हैं डॉक्टर विद्या प्रकाश, वो बताइन थे कि हम लोग 1972 में परसाई जी के नुक्कड़ नाटक किए थे, ओकर फोटो वो दिखाएं तो यहाँ नाटक होत रहे पे या डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब के जो नाटक रहा ओकर नाम रहा आपका लागत है कि इंस्पेक्टर माता दी चार। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इंस्पेक्टर माता दी चार जी जी। तो ये तो नुक्कड़ नाटक के जर्नी अपना के यात्रा है, और यह यात्रा जब आगे बढ़ी और मंचीय नाटक पे पहुंची, तो वो नाटकन में का मन नुक्कड़ के नाटक और वो मंच के नाटक में का अलग अलग प्रभाव भा का प्रयोग किए गए? देखिए ऐसा है कि वह समय तो मंच में कमाए कर कई पावत रहा नहीं, तो यह भा कि कहूँ छोट मोट स्टेज मिल जाए या कि कोनो सांस्कृतिक कार्यक्रम दुर्गा पूजा वगैरह ऐसा कुछ मिल जावा करे, तो वहाँ छोट मोट स्टेज मिल जाते हैं, तो वहाँ हम लोग नाटक कई देवा करें। तो वह नाटक देख के पब्लिक खुश हो जाए, तो वह होता रहा। वह समय मेडिकल ऑडिटोरियम भर रहा है और सैनिक स्कूल और कोनो और ये रहे जरूर है, लेकिन मिलवा नहीं करत रहे और इनका चार्ज वह समय 1000 रुपया रहा है, लेकिन 1000 रुपया वह समय में बहुत लागत रहा। बिल्कुल है ना। तो यह मेरे से तो यह मेरे से हम लोग कहूँ कोनो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो वहाँ नाटक कर दे, कहूँ दुर्गा पूजा वगैरह हो, धार्मिक नाटक हो वहाँ नाटक कर दे, तो यह मेरे से नाटक होबा करत। अच्छा, तो फिर आगे जब अपना पंचे ये नाटक करे लागन, फिर प्रयास से लगातार करत रहन कि और नहीं कहा भा कि कुछ समय बाद एक मैंने कहा चाहिए कि ख्याति लब्ध साहित्यकार रीवा माँ है, वो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, डॉक्टर कमला प्रसाद उनका नाम रहा। तो काफ़ी कुछ वामपंथी विचारधारा के रहे और हिंदी के प्रोफेसर हुई के यहाँ रीवा यूनिवर्सिटी में आए। तो चाहत रहे कि रीवा में इप्टा नामक संस्था गठित की है, तो वह समय हम लोग प्रयास में सक्रिय रहे। तो उनके संपर्क में आए तो काफ़ी अच्छे विचार उनकर रहे और उनके विचारन से हम लोग बड़े प्रभावित हुए। तो हमका ला कि जो कह रहे हैं कि रंगमंच सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होगा चाहिए, वह मेरे के रंगमंच की जाए जिसमें मनोरंजन तो मिलबे करे, साथ ही साथ हम कोनो अच्छी बात जनता का बताए, है ना। और उनसे यह लागे कि ये हम बताओ तो
जौन कुछ बदलाव आई, हाँ। कुछ अच्छी बात हुई, हम्म। तो ये मेरे की उनकर विचार रहत रहे नाटक का लेके। तो फिर 1900 कहा चाहिए 89 में, हाँ 1989 में इप्टा के स्थापना भरी रीवा में। रीवा में। हाँ वह समय हम लोग रहें, डॉक्टर कमला प्रसाद रहें, हमारे साथ हनुमंत किशोर रहें, जी। डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी रहें, देवेश मिश्रा रहें, राजेश शुक्ला रहें, इत्यादि ये लोग नाटक से जुड़े, इप्टा से जुड़े और इप्टा की स्थापना की। अच्छा, तो अपना किस ज़माने में आई, मैंने बहुत पुराना ज़माना तो ना हुआ, लेकिन जब नाटक यहाँ शुरू हुआ आधुनिक रूप से, तब अपना पंचे पूरी तरह से सक्रिय हैं और ओका आगे बढ़ाएं, और उसके बाद अभिनय करन, अभिनय के बाद निर्देशन करन, और हमा पंचे के जो जन्म रही वह यही कि अपना परफॉर्मिंग आर्ट में ही परास्नातक करें, ज्ञान पढ़ें के लाने, और ज़माने में ही जबकि रीवा से आगे लोग सोचत नहीं रहे और दूसर अपन रास्ता ढूंढत रहे कि नौकरी कहीं जाए या और बम्बई गई के चला जाए, ये सब सोचत रहे। तो अपना कैसन लग कि मैंने नाटक के पढ़ाई की जाए? ओकर दुई कारण रहे जी। हम यहाँ वो समय रीवा में एमए कर चुके थे। अच्छा। और उसके बाद कोनो काम धंधा, सही बात तो यार कोनो रोजगार रहा नहीं, हाँ। खाली बैठ रहे ना, और पढ़ाई की इच्छा रही जी। कि यह विधा के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए और अच्छे से एक समझा जाए। काहे कि उमा हमार बच्चन के प्रदर्शन के पक्ष तो मजबूत रहा, पर उमा जो साहित्य के पक्ष होता वह मजबूत नहीं था, वह कमजोर रहा। तो हमका ये लगा कि नाटक के साहित्यों के बारे में जाना, और जो एमा कहा चाहे कि तकनीकी पक्ष होता है ओके बारे में जानकारी बहुत कम रहत रही। तो वह तकनीकी पक्ष के बारे में जानेंगे, तो हम ऐसे आवेदन कर दिए वहाँ। तो आवेदन कर दिए तो वहाँ हमार तब केवल साल भर में 20 विद्यार्थी का प्रवेश मिल रहा है, तो हमका मिल गया हुआ प्रवेश। तो हम ये सोचें कि अबे कुछ कई तो रहे नहीं है, तो चला यह कह ली। तो वहाँ करे लागे, तो वहाँ निगाह लागे और निगाह लागे अब यह छोड़बे न करी, और कोई दूसर सोची करी तो मजा ना आवे। ऐसा लागे कि नाटक सबसे बढ़िया है और वही में अच्छा लागे। तो ऐसे जाए कि हम फिर वहाँ 2 साल से स्नातकोत्तर डिग्री के कोर्स परफॉर्मिंग आर्ट में की हैं, जेमा रंगमंच सिखावा जाता है। वह समय वहाँ पढ़ाने के लाने बड़े बड़े नाम रहे, गोविंद नामदेव जी के समय वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर रहे, और आलोक चटर्जी वगैरह आवत रहे, बड़े बड़े लोग आवत रहे वहाँ पढ़ाने, और वहाँ शुरुआतें भरे। अच्छा, देखिए वहाँ के एक थे किस्सा बड़ा मैंने हमी पंजर के जाने सुने का मिलत है, मैंने भारत भर में ही कि हुआ अपना एक नाटक करन थे चंदा बेड़नी। हाँ, ओकर एक थे किस्सा है सुनन, टिकट ब्लैक करावे के करे के, वह किस्सा का आया बता। वहाँ ऐसा भरा कि हमारे एक जन मित्र रहे, तो वहाँ हम नाटक जब 1 साल पूरा पढ़े तो यह भा कि प्रैक्टिकल वर्क में एक नाटक करे। तो वह आखिरी साल के प्रैक्टिकल वर्क रहा आखिरी में। तो हम ये सोचें कि ऐसा न की जाए कि एक नाटक जो प्रैक्टिकल वर्क के लाने तैयार हुई, वह नाटक का हम मंचित करी शहरों में, शहरों के लोग देखें। तो बड़ी हिम्मत करके उनका पहले प्रैक्टिकल में प्रदर्शित की। तो प्रैक्टिकल में देखें जो हमारा प्रैक्टिकल ले आए रहे, फिर उसके बाद उसका शहर में दिखन, तो ओकर प्रचार प्रसार इतना हो गया रहा कि जो ऑडिटोरियम रहा ओकर क्षमता मात्र 250 रही, 250 सीट की। और हमका चूँकि हम यहाँ से कुछ अनुभव लेके गए थे वहाँ पढ़े, तो यहाँ जो हम लोग करते हैं मेडिकल ऑडिटोरियम में, तो यहाँ 500 सीट रहा करी, तो हम लोग 600-700 टिकट छपवाए, और वह टिकट हम लोग 5-5, 10-10 रुपया बेचा करी। वहाँ हम जो टिकट छपवाए वह हम लगभग 250-300 छपवाए। अब अब इतनी 250 हो पावा, लेकिन 100 के रोज का हुआ कि पब्लिक हाल पूरा भर गया और पब्लिक उतनी पब्लिक बाहर खड़ी। अब हम परेशान हो गए कि अब क्या करिए, तो लोग बाग वैसे बना टिकट जैसे हमारा वैसे ले आके दिखाएं। अब वह इकट्ठा होत 200-250 हो गया।
कहने इतने टिकट तो हमारे छब्बे नहीं भाई, इतनी पब्लिक कहाँ से आएगी। अच्छा हम नहीं जानत रहें, क्योंकि सागर एक बहुत कहा चाहिए सांस्कृतिक केंद्र है। वहाँ के लोक कला लोक नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है, और वहाँ के कहा चाहिए कि जनता में कला के प्रति बड़ा अधिक रुझान, बहुत 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 नाच है, या गाना हम है वहाँ दिखें कि इतना बघेलखंड में नहीं है। हाँ, अपने यहाँ नाच कम है, वहाँ अपने यहाँ गीत बहुत हैं, जितना बुंदेलखंड। तो ये मेरे से पब्लिक इकट्ठी हुई है, फिर धीरे धीरे पता चला, फिर हम सबसे हाथ जोड़े, माफी मांगे कि कुछ गड़बड़ हो गई। दूसरा शो में हम दिखाओ जो लोग बचे रहे, तो उनका फिर वह कहा गया, या हमारे साथी लोग रहे तो कुछ उनका सूझ ऐसे, तो उन टिकट छपवा के बटवा तो यही एक किस्सा हो गया है। हाँ, तो मैंने अपना के नाटक जौन है वह समझ जौन रही, वह हमेशा IMA के रही। अपन जे समझ पाई थे कि दर्शकन का तो प्रेरित करत रही, अपने के ये आकर्षित करत रही, पर साथ वो कलाकारन का बहुत मैंने अपने कई खींचत रही। तो ये सब इतना सोची अपना उतनी दूर दूर तक पहुँचे, जहाँ गोविंद नामदेव जी पढ़ावत रहे या आलोक चटर्जी जी आवत रहे, और इतने बड़े बड़े विद्वान वहाँ आवत रहे, और ये सब लोग मैंने अधिकतर लोग बम्बई की गली देखी। हाँ। अपना काहे सोचन कि नहीं हमका रीमा चला चाहिए और यहाँ नाटक करा चाहिए। देखिए ऐसा है कि जब बम्बई के हाल रहा वह समय, अब तो और बिगड़ चुका है। पहले गड़बड़ सुनात रहा, काहे कि साथी संगी रहे जे बम्बई जात रहे, मैंने बहुत फिल्मन में काम करत रहे, और 2-2 साल 3-3 साल पड़े रहे, और वहाँ उनका काम न मिले। तो ऐसे उनका एक कहा चाहिए कि दिमागी रूप से वो काफ़ी परेशान रहे। तो हम जब एका बहुत बचपने में सुन ली हैं कि बम्बई में कौनो मतलब ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है कलाकारन के, और काफ़ी कुछ वहाँ काम करे के बाद काम नहीं मिल पाता है, और रोजी रोटी के जुगाड़ बड़े मुश्किल से हो पाता है। तो ये सब जान के हमार पता नहीं काहे इच्छा भय नहीं, हमका लाग नहीं कि हम वहाँ के लायक हैं अंदर से। और जो मतलब सही बात आए वो ये है कि हमका अंदर से लगभग नहीं बा कि हम वहाँ के लायक हैं। अच्छा, फिर अपना जब पढ़ाई कंप्लीट हो गया अपना के मैंने पूर्ण हो गया, तब फिर अपना रीवा आए और फिर यहाँ नाटक करब शुरू करा। हाँ, फिर हम लौट के रीवा आए, हमार गुरुजन ये कहते रहे, वह समय बड़ी अच्छी बातें होती रही कि पहले अपने घर में अपने शहर में रंगमंच करा, फिर दूसरे जगह करा तो बड़ा अच्छा है। हाँ। तो उनकर ये बात हमका थोड़ा जची, फिर हम रीवा आए तो इप्टा बन चुकी रही और हम ज्वाइने रहे। फिर जब हमारे यहाँ संगठन रहा, काम करत रहा, हम उनसे जुड़ गए, तो उनके साथ जुड़ के फिर हम और नाटक यहाँ खेले, कई एक नाटक खेले, और काफ़ी अच्छा होकर हमका रिस्पांस मिलत रहा है। तो खूब नाटक भी और कई एक संस्था बन गई रही हैं वो समय। हालांकि शुरुआत में थोड़ा बताने का भूल गया, जब हम नाटक के शुरुआत यहाँ रीवा में प्रयास से है, तो वह समय फिर एक अनवार सिद्दीकी जी हैं रहे, अबहू हैं, और योगेश त्रिपाठी जी रहे, इनका संस्था अलग रही, अनवार सिद्दीकी जी के संस्था अलग रही, प्रयास संस्था अलग रही, इप्टा अलग रही, वह मेरे से 4-5 संस्था सक्रिय रही। हाँ, तो इसे तो अच्छा भाना कि मैंने प्रतिस्पर्धा की भावना रही, अच्छे से अच्छा काम करे के माने व्यवस्था रही कि आदमी देख सकत रहा दूसरे के काम, और फिर उसे माने अपने पद्धति का थोड़ा सुधारने का मौका मिला था, और जनताओं के लाने हैं कि मैंने बीच बीच में नहीं दूसर मूड के नाटक देखें के अनुभव मिला था। तो और अच्छा, अपना इतने बहुत सारे नाटकन के निर्देशन करन है, उनका माने मंच पे ले आन है, उनमें से कोनो नाटक के ऐसा अनुभव हो जब अपना हमारे दर्शकन का ही ये पंचायत के माध्यम से सुनाना चाहिए। अब देखिए ऐसा छोट अनुभव तो कई एक नाटक के हैं। अब एक नाटक का समय की है, तो कहा चाहिए कि ओकर नाव रहा जसमा उड़न, ओखा हम बघेली में अनुवाद करन चाहे, चूँकि वह एक लोक नाट्य रहा, लोक नाट्य
ओका लोक नाट्य शैली में लिखा रहा। तो हम जब ओका पढ़ें तो हमका लाग कि लोक नाट्य शैली में लिखा गया है, भले गुजराती की नाटक है, लेकिन वहाँ की परिस्थिति और हमारे रीवा की परिस्थिति और कल्चर काफ़ी मैच कर रहा है ये नाटक के हिसाब से। तो ओका हम का करें कि बघेली में अनुवाद कर डालें, अनुवाद कर डालें ना, ओका हम लोग करें। तो का भा कि वहाँ जगह न मिले कहूँ रिहर्सल करेंगे, तो ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य रहे डॉक्टर AP सिंह जी, उनके पास वो रहे प्राचार्य उस समय, उनके पास गए, उनके साथ ऐसा ऐसा बात ही हम लोग ये काम करे थे। तो वो कहीं कोई बात नहीं है, एक कमरा वो पीछे के दे दी और वहाँ हम लोग अपन रिहर्सल करवा कर। तो ऐसा कुछ खुराफाती दिमाग के लोग जाए के प्राचार्य महोदय से शिकायत की कि वहाँ तो लोग बहुत गंदा काम करते हैं और ये करते हैं वह करते हैं, अपना कैसे दे दिया नहीं और इनका हटाई। तो प्राचार्य महोदय बहुत कहा चाहिए बहुत सुलझे दिमाग के, तो कहीं ठीक है करने दो। एक रोज जब हमारा टाइम रहा वो पता लगाएं कि लोग कै बजे से करते अभ्यास करते। तो जब हमारा अभ्यास चालू हो गया तो वहाँ खिड़की के पीछे वो लुक के देखिन खुद प्राचार्य हुई कि यहाँ होत का हम लोगन का कोनो जानकारी लुक के देखिन और 2-3 रोज लगातार फिर वह खुराफाती दिमाग के आदमी तो कहूँ बहुत तेजी से डांटिन और भगा दी। फिर जब हमारा मंचन भा मेडिकल ऑडिटोरियम में तो बड़ा सा रहा लोगन का पसंद आ, तो उन फिर बुलवाएं और कहीं बेटा इस तरह की बात हुई है और मैं तुम्हारे नाटक को लुक के मैंने देखा है, तब हमका ला कि अरे ये तो बड़े महान व्यक्ति है कि रंगमंच खातिर इतना बड़ा माने प्राचार्य के पद बड़ा भारी पद लिया है, बहुत बड़ा पद है, पर कहूँ के बात में नहीं आए हम लोग उनका मंच और वह नाटक में तलवार के दृश्य रहा। तो अब वो नकली तलवार ना तो हम लोग बना पाए न मिला पाई, समय कम रहा और वो समय टेक्निकल हैंड लोग कम रहे, जो हम थोड़ा बहुत जानत रहे ना हम जानत रहे, तो असली तलवार मिल गया। तो असली तलवार नाटक में इस्तेमाल भाई डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी जी हैं, बारोट के रोल करते हैं। तो नाटक में इतना जोश में आ गए अपने अभिनय में कि असली तलवार का ऐसा चलाइन कि जब सामने वाला पात्र रहा लाग के ओकर गर्दन उड़ गई, सब मारिन जोर से, भला ओकर पगड़ी उगड़ी में लागत ऊपर से निकल गए, ओकर पगड़ी उगड़ी मंच में नीचे जा गिर गए, हमका लाग तक कि आज एकर गर्दन चली। तो ये मेरे की घटना भाई है। तो बड़ा अच्छा मैंने आप तो खैर धीरे धीरे सब चीज़ धीरे धीरे प्रशिक्षण में आए गए, ये अब तो धीरे धीरे लोग माने अपना पंचन की देन आई है कि इतने साल से लोग लगातार ये रीवा में नाटक हो रहे हैं। तो यह तो अपना पहल माने ये ऐसा अनुभव आई कि जे माने रोमांचित कह दे वाले मैंने हर आदमी के दर्शक का सोची दर्शकन के हालत की वो आ रही हो ही जब उतनी वो तलवार चली हो। और नहीं वह समय दर्शकन की जो स्थिति रही रीवा में बड़ी अच्छी रही, मैंने कहा चाहिए वह समय टीवी शुरुआत में आई रही है, कहा चाहिए दूरदर्शन चैनल चलत रहा है, लेकिन ओके बावजूद मेडिकल ऑडिटोरियम में 500 के लगभग सीट है, वो पूरा फुल हो जाता है। और हम लोग टिकट मतलब वैसा नहीं करत रहे कि हम लोग आमंत्रण पत्र छपवा बाटी, टिकट बेचवा करी, चाहे 5 रुपया के बेची चाहे 2 रुपया के बेची, टिकट बेचवा करी और उसे जो खर्चा आवे वह खर्चा से नाटक के प्रदर्शन होता है। तो देखी वो जमाने में इतने बढ़िया बढ़िया दर्शक मिलत रहे, नाटक होते रहे, और एक के बाद अब जब वर्तमान स्थिति तो इस समय नाटक का कहाँ पाई थे, माने रिहर्सल के लाने, जगह के लाने, मंचन के स्थान के लाने, चूँकि देश भर में अपना बागी थे, माने घूमब जाई थे और उसके बाद फिर नाटकन का देखी थे, लोगन के बीच में जाके नाटकन के प्रदर्शन करी थे देश भर में। तो जैसे देश के स्थिति है, ऑडिटोरियम्स हैं, वहाँ पे रिहर्सल हॉल हैं,
तो देखिए अच्छा अपना बड़ी निकाय जनवरी दिन है रीमा के रंगमंच के बारे में इतना बताया। अच्छा आज के जो रीमा में रंगमंच हो रहा है ओका अपना देश के रंगमंच में कहाँ तुलना करी थे, कहाँ है, कहाँ आगे बढ़ रहा है, इस रुका है क्या और अब वहाँ गति की जरूरत थी? देखिए ऐसा है कि हम रीवा के रंगमंच देखी थे और देश में जब रंगमंच हो रहा सौभाग्य से वो हम दिखे हैं जी। तो एमा तो कोनो दुई राय नहीं है कि रीवा के रंगमंच में बड़ा विकास पा है। जौन पेड़ छोट कर रहा आज वह युवा अवस्था में पहुंच गया है। रीवा के रंगमंच तकनीकी रूप से बड़ा विकसित भा है। अभिनव पक्ष में सुधार आवा है। रूप सज्जा, मंच सज्जा, संगीत इत्यादि सब चीजन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आवा है और बहुत ज्यादा गुणोत्तर वृद्धि भई। तो रीवा के रंगमंच तो बड़ा निकहा है, इमा कोनो दो राय नहीं है। वह समय इतना निकहा कई वजह से नहीं हो पावत रहा कि वह समय प्रशिक्षित लोग कम रहे और प्रशिक्षण बड़े मुश्किल से मिल पावत रहा हम लोगों के समय। लेकिन आज प्रशिक्षण उपलब्ध है। रीवा में कई एक संस्था, कई एक तो नहीं एक आधे संस्था है जो समय समय पर प्रशिक्षण करती हैं। वहाँ एक मंडप आर्ट करके है। तो हम ही ये लागत है कि जो रंगमंच है वो प्रशिक्षण तो ले चाहिए कि कोनो जरूरी नहीं है कोनो बड़ी संस्था में एडमिशन लेके या कहूँ लाख 2 लाख रुपया फीस लेके प्रशिक्षण ली जाए। घरों में रह के रीवा में रह के रंगमंच सीखा जा सकता है। काहे कि एक बड़ा सुखद बदकहाव हमका सुने में मिला कि देश में जो अहमदाबाद में IIM है वहाँ जब छात्र फाइनल ईयर में जाते हैं तो ओखा 15-20 दिन 1 महीना के रंगमंच का प्रशिक्षण दीन जाते हैं ताकि ओके व्यक्तित्व के विकास हो सके, संपूर्ण रूप से व्यक्तित्व के विकास के लाने। तो हम रीवा के लोगन का और खासकर नई पीढ़ी का या कहा कि रंगमंच अवश्य करें। एक घूमे बागे टीवी देखे से कौनो विकास ना हो, जो विकास घंटा 2 घंटा शाम के रंगमंच करे से हो। काहे कि व्यक्तित्व का बड़ी तेजी से निखारत है और अपना के जानकारी ले के स्तर और कई एक स्तर में बहुत तेजी से वृद्धि करत है। और अब देखिए एक मैंने एक और अंतिम सवाल कहीं चली थे तो अपना का एक जो यह पेशा है, लोग बड़े बड़े पेशन में जाते हैं, सरकारी नौकरी में कहीं जाते हैं, व्यापार कहीं जाते हैं, तो का ऐसा लागत है कि रंगमंच का ही आगे भविष्य में या अब पेशा बनावा जा सकता है, ऐसे दाल रोटी अपन चलाई जा सके? देखिए रंग कर्मी जो होता वो बड़ा संघर्ष जीवी होता है। पेशा तो बनावा जा सकत है लेकिन यह मान ले कि फिर हम साधु हो गए जे पेशा बना जी। काहे कि अब हम रंगमंच में उतनी आर्थिक रूप से समृद्धि नहीं भया है कि वही होकर हुआ आपन और आपन परिवार एक नियमित रूप से चला पा। लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग कह नहीं रहे, लेकिन ओम बड़े संघर्ष से मतलब अपन जीविका चलाए पावत। सामान्य तौर पर यदि वो बीमार पड़ जाए या साल 2 साल के लाने काम बंद कर दें तो उनके परिवार के सामने घोर संकट पैदा हो जाए। ऐसे रंगमंच है तो बड़ी अच्छी चीज, लोग पेशेवर बनाए, लेकिन तब ही पेशेवर बने जब वो अपने अंदर यह पावे कि हम यह काम का बहुत अच्छे तरीके से श्रेष्ठ तरीके से प्रदर्शन कर पाओ और दौड़ धूप कह पाओ। एमा दौड़ो धूप लागत मैंने वो सब चीजन की जरूरत थी, मैंने जनता के सहयोग की जरूरत थी, कलाकारन के सहयोग की जरूरत थी, सरकार के सहयोग की जरूरत थी, निश्चित रूप से, है ना। और हम लोग शायद कहाँ थोड़ा पीछे खिसक गए हैं, छूट रहे हैं। मैंने सब क्यों कलाकारी जब ध्यान में आवत थी तो ये जो ये व्यवस्था वाली चीज ही ये हाथ से छूटे लागत थी। व्यवस्था में जाते आदमी तो एक एक चीज छूटे लागत थी। देखिए कलाकार जो होते ना वो अपने इतना काम में डूबा रहा था कि उसका आर्थिक पक्ष दिखाते नहीं। जो उन बात सही है वो हम बताई थे, काहे कि ओकर अनुभव हमका है, तो ओका आर्थिक पक्ष दिखाते नहीं है। वो अपने कला में अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि वही रुपया पैसा कमने लगा, तो ओकर आर्थिक पक्ष तो कमजोर हो जाते हैं, कोनो दो राय नहीं है। तो हम सरकार से मतलब ऐसा लागत है कि इनकर मदद ज़्यादा कीन जाए, सरकार से ज़्यादा मदद मिल पावे। ये मेरे के सरकारन से योजना परियोजना चलाने के हम विनती करी थे
कि सरकार के पास ये बात पहुँचे और कलाकारन के आर्थिक स्थिति का देख के उनका आर्थिक मदद की जाए, ताकि का है कला संस्कृति कनो देश के समाज के रीढ़ होगा कर। बिल्कुल। यदि यह टूट जाए तो फिर सब टूट जाए, सब टूट फिर कुछ ना पाच। यही के यह रीढ़ है और यह रीढ़ के सहारे सब चल रहा है। माने सरकार का दो चार चीज इनके बहुत जरूरत थी कि एक तो सबके नाम पता उनके पास हो चाहिए कि भाई को कौन क्षेत्र में काम कर रहा है, कौन कलाकार कहाँ है, का कह रहा है, एक माने व्यवस्थित मॉनिटरिंग हो और ताकि लोगों का सही तरीके से सहयोग पहुंचा। एक बात हम कहें कि कलाकार अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि वह ऐसा चीजन में ध्यान नहीं दे पावे, तो कलाकार न पहुंचे सरकार के पास, सरकार पहुंचे बिल्कुल कलाकार के पास कि भैया आप लोग देश के लिए समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो यह हमारे तरफ से मदद उपलब्ध करें। हाँ, ये सब कलाकार न पहुंच हमारे साथ के हमारे पंचायत सरकार कैसे यह दीन जा रहा है, तो एक स्वीकार की जाए। बिल्कुल सही। तो यह अपना बहुत अच्छा जनभाई दिन है ना, सरकारों का ही ये बात में सोचे चाहिए और कलाकारन के सिर्फ रंगमंच नहीं, कौनों में के कलाकार हों, गीत के हों, संगीत के हों, वादन के हों, नृत्य के हों, चित्रकार हों, कलाकार हों चाहिए। तो अब देखिए महापंचे का हमें लागत है कि अब बतकहाव के आखिरी छोर महापंचे पहुंच गए ना, तो एक अंतिम प्रश्न कही कि चली थे कि नए कलाकारन के लाने, चाहे वो कौनों उम्र के हों, उनके लाने अपना का सलाह दे कि का की जाए, कैसन के वो अपने लाने रास्ता बनावे कि नए कलाकार कही या युवा कही, नव युवक कही, जे अभी 14-15 साल के लड़का हैं, बिटिया हैं, थोड़ा और ज़्यादा उम्र के हैं, वो जब शाम के अपन घंटा 2 घंटा टीवी और मोबाइल में बर्बाद करते हैं, वह उम्र न बर्बाद करके रंगमंच का समय दें, तो ऐसे उनके व्यक्तित्व में निखार है। जौन पूरी जिंदगी काम आई ओमा कोनो दुई राय नहीं है, वह उनके पूरी जिंदगी में काम आई। काहे कि रंगमंच व्यक्तित्व के विकास इतना ज़्यादा करत है, इतना जल्दी करत है कि पूरा परिवर्तन हो जाए। हम बचपन में रहें, छोट कर रहें तो बहुत डरात रहें, बोल नहीं पाते। रंगमंच करे के बाद आज हम 4 जने के सामने खड़े हुए के बोल ले थे, बताए ले थे, तो इतना बढ़िया व्यक्तित्व के विकास के लाने कौनो दूसरा माध्यम न मिली। तो अपना पंचे अब सुनन हमारे साथ बतकहाव पंचायत में ही चंद्रशेखर पांडे जी का हम अपना कैसे अपने कैसे आभार व्यक्त करी थे कि अपना हमारे कार्यक्रम में आयन और इतनी निकही जनवही दिन है कि लोग रंगमंच में आवे और यहाँ उनके व्यक्तित्व के विकास निश्चित तौर पे हुई। यही से हम अपन बात समाप्त करी थे। नमस्कार। तो आज के पंचायत में अपना परिचय देखन मनोज मिश्रा रंगकर्मी चंद्रशेखर पांडे से बात करें। उम्मीद है कि अपना 5 का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आवा हुई और आगे हम यह मेर के बघेलखंड के कलाकारन से अपना 5 का मिलवा बत रहा। तो आज के कार्यक्रम में इतने, सबका राम राम।